हेलो फ्रेंड, आज है 19 फरवरी 2021। आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर लेकर आया हूँ। फ्रेंड, जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। किस राज्य में 11वें राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का उद्घाटन किया गया? ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल इज द करेक्ट आंसर। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल श्री जगदीप धनखड़ ने पश्चिम बंगाल के कूच बिहार पैलेस में 11वें राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का उद्घाटन किया। राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव संस्कृति मंत्रालय का एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसे एकता के विचार से मानने के लिए 2015 से एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत आयोजित किया जाता है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन राज्य के संस्कृति और पर्यटन मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल की उपस्थिति में किया गया। अब देखते हैं फ्रेंड, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल का गठन कब हुआ था? 26 जनवरी 1950। पश्चिम बंगाल में लोकसभा कितना है? 42, राज्यसभा 16, विधानसभा 295, विधान परिषद 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंगचौथ त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन में ए, जम्मू कश्मीर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन नाग संस्कृति का प्रतीक प्राचीन कंगचौथ त्योहार उत्सव जम्मू और कश्मीर के चिनाब घाटी क्षेत्र में धार्मिक उत्साह और उल्लास के साथ मनाया गया। त्योहार स्थानीय लोगों, मुख्य रूप से नाग अनुयायियों द्वारा मनाया जाता है, जिनका मानना है कि गौरी तृतीया के दिन भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह हुआ था और अपनी शादी के उपहार के रूप में बर्फ से बने सिंहासन का आग्रहण किया। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर, जो ग्रीष्मकालीन है, और जम्मू कश्मीर का शीतकालीन राजधानी जम्मू। जम्मू कश्मीर का गठन 31 अक्टूबर 2019। जम्मू कश्मीर में लोकसभा 5, राज्यसभा 4, विधानसभा 90, विधान परिषद 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार झारखंड के पूर्व राज्यपाल और न्यायविद कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? ऑप्शन में ए, एम रामा जोइस इज द करेक्ट आंसर। प्रसिद्ध न्यायविद तथा बिहार और झारखंड के एक पूर्व राज्यपाल न्यायमूर्ति एम रामा जोइस का निधन हो गया। पूर्व राज्यसभा संसद ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी काम किया था। वह भारत के सर्वोच्च न्यायालय के एक वरिष्ठ वकील भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट्स से संन्यास का ऐलान किया है? ऑप्शन नंबर सी, नमन ओझा इज द करेक्ट आंसर। पूर्व भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज नमन ओझा ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट्स से संन्यास की घोषणा कर दी है। उन्होंने 2000 से 2001 में मध्य प्रदेश के लिए फर्स्ट क्लास श्रेणी में डेब्यू किया था। मध्य प्रदेश के 37 वर्षीय नमन के नाम से रणजी ट्रॉफी में विकेट कीपर द्वारा सबसे अधिक आउट करने का रिकॉर्ड है। वे तीनों फॉर्मेट्स में भारत के लिए खेले, जिसमें एक टेस्ट, एक वनडे और 2 T20 में अंतर्राष्ट्रीय मैच शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने हिमा दास को पुलिस उपाधीक्षक नियुक्त किया है, यानी डीएसपी? ऑप्शन में ए, असम सरकार इज द करेक्ट आंसर। स्टार सिंपरीटर हिमा दास को असम सरकार ने पुलिस उपाधीक्षक
नियुक्त किया है। असम में धिंग एक्सप्रेस के नाम से मशहूर 21 वर्ष की दशा दास फिलहाल NIS पटियाला में अभ्यास कर रही है और जैसे कि एथलेटिक्स कैलेंडर कुछ दिनों में शुरू होगा, उनकी नज़र टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने पर है। 2018 एशियाई खेलों में महिलाओं की 400 मीटर की दौड़ में रजत जीतने वाली विश्व जूनियर 400 मीटर चैंपियन, जाकर्ता में चतुष्कोणीय आयोजन में स्वर्ण जीतने वाली महिलाओं की 400 मीटर रिले और मिस्र 400 मीटर रिले चौकरी का हिस्सा थी। असम की राजधानी दिसपुर। असम का मुख्यमंत्री जगदीश मुखी, असम के राज्यपाल सर्बानंद सोनोवाल, असम का लोकसभा 14, राज्यसभा 7, विधानसभा 126, विधान परिषद 0। असम का गठन 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के पुलिस ने सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी ट्रॉफी 2021 प्राप्त की है? ऑप्शन में सी दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 15 फरवरी 2021 को नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड 2021 में सर्वश्रेष्ठ मार्च करने वाली टुकड़ी की ट्रॉफी प्रदान की। जाट रेजिमेंटल सेंटर ने त्रिसेवाओं के बीच सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी की ट्रॉफी प्राप्त की, जबकि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सहायक सेवाओं में से दिल्ली पुलिस ने सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी की ट्रॉफी प्राप्त की। दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली। दिल्ली में लोकसभा 7, राज्यसभा 0, विधानसभा 0, विधान परिषद 0। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के राज्यपाल श्री अनिल बैजल। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष का कार्यकारी सचिव किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन में डी प्रीति सिन्हा इज द करेक्ट आंसर। संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष ने भारतीय मूल के निवेश और विकास बैंकर प्रीति सिन्हा को अपनी कार्यकारी सचिव के रूप में नियुक्त किया, जो संस्थाओं में सर्वोच्च पद है। वह जूडिथ कार की जगह लेगी। वह महिलाओं, युवाओं, छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों में अल्प सेवा वाले समुदायों को सूक्ष्म वित्त सहायता प्रदान करने पर फोकस करके काम करेंगे। न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष UNDP से संबद्ध एक स्वायत्त संयुक्त राष्ट्र संगठन है। इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। UNCDF का मूल आज्ञापत्र विकासशील देशों को उनकी अर्थव्यवस्था के विकास में पूंजीगत सहायता के मौजूदा स्रोतों को अनुदान और ऋण के माध्यम से सहायता प्रदान करना। संगठन दुनिया के 47 कम विकसित देशों को सूक्ष्म वित्त प्रदान करता है, जिससे उन्हें सार्वजनिक और निजी वित्त की पूरी क्षमता को अनलॉक करने में मदद मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में वसंत उत्सव 1 फागुन मनाया गया? ऑप्शन में बी बांग्लादेश इज द करेक्ट आंसर। देश में कोरोना महामारी के नियंत्रण छाया के बावजूद ढाका, बांग्लादेश में 1 फागुन नामक वसंत का पहला दिन मनाया गया। सांस्कृतिक संगठनों ने वसंत की शुरुआत करने के लिए शहर के विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए। शिव कला अकादमी के नंदन मंच, सोहरावर्दी उद्यान और कई अन्य स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। जातीय वसंत उत्सव परिषद ने ढाका के सोहरावर्दी उद्यान में कार्यक्रम का आयोजन किया। उत्सव में पीली साड़ी और पंजाबी पोशाक में युवक युवतियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में नृत्य और संगीत की प्रस्तुति दी गई। कोरोना महामारी के कारण सरकार द्वारा शिक्षण संस्थानों को 28 फरवरी तक बंद करने कारण ढाका विश्वविद्यालय में ललित कला संकाय में वसंत उत्सव का पारंपरिक कार्यक्रम रद्द कर दिया गया था। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना बांग्लादेश की
राजधानी ढाका। बांग्लादेश की मुद्रा टका। बांग्लादेश की राष्ट्रपति अब्दुल हमीद। बांग्लादेश की संसद का नाम जातीय संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैट बोर्ड को ऑनलाइन लोक सेवाओं के लिए ई छावनी पोर्टल किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन में बी राजनाथ सिंह इज द करेक्ट आंसर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में एक ऑनलाइन से पोर्टल ई छावनी और मोबाइल ऐप लॉन्च किया, जिससे देश भर के छावनी बॉर्डरों के निवासियों के लिए ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग की सुविधा मिल सके। ई छावनी पोर्टल भारत के सभी 62 छावनी बॉर्डर में 20 लाख से अधिक नागरिकों को घर बैठे ही ऑनलाइन नगर पालिका सेवाएं प्रदान करेगा। छावनी क्षेत्रों के निवासी नागरिक मुद्दों के बारे में अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं और यहाँ तक कि पोर्टल के माध्यम से अपने दस्तावेज जैसे ट्रेड लाइसेंस, सीवरेज कनेक्टिविटी एप्लीकेशन आदि प्राप्त कर सकते हैं। ईगो फाउंडेशन भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, महानिदेशक रक्षा संपदा और राष्ट्रीय सूचना केंद्र द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। एक छावनी बोर्ड रक्षा मंत्रालय के नियंत्रण में भारत में एक नागरिक प्रशासन निकाय है। यह सार्वजनिक स्वास्थ्य, जल आपूर्ति, स्वच्छता, प्राथमिक शिक्षा और स्ट्रीट लाइटिंग आदि के प्रावधान जैसे अनिवार्य कर्तव्यों का ध्यान रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहरी सहकारी बैंकों को मजबूत करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित 8 सदस्यीय विशेषज्ञ पैनल का अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन में बी NS विश्वनाथन इज द करेक्ट आंसर। भारतीय रिजर्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों को मजबूत करने के लिए 8 सदस्यीय विशेषज्ञ पैनल का गठन किया है। मुद्दों की जांच करने और प्राथमिक सहकारी बैंकों के क्षेत्र में मजबूत करने के लिए रोड मैप का सुझाव देने के लिए पैनल का गठन किया गया है। 8 सदस्यीय विशेषज्ञ पैनल के अध्यक्ष RBI के पूर्व राज्यपाल NS विश्वनाथन होंगे। समिति की भूमिका UCB के संबंध में रिजर्व बैंक और अन्य पदाधिकारियों द्वारा उठाए गए विनायक उपायों की जांच करना और उनके सामाजिक आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति में प्रमुख बाधाओं और समर्थनों कारक आदि कोई हो की पहचान करने के लिए पिछले 5 वर्षों में उनके प्रभाव का आकलन करना है। फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।